बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर मेरे पास 26 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम है 9.12, द डायरेक्शन ऑफ u and v पैरामीटर कर्व्स एट अ नॉन एम्बिकेबल point on a patch are in the direction of principal direction if f is equal to m is equal to 0 at point p। अगर तो आपके पास u और p जो पैरामीटर कर्व है और आपके पास नॉन एम्बिलिकल पॉइंट हो तो वहाँ पे आपके पास जो f और m है ये क्या होता है, ज़ीरो। अगर आपको याद हो तो f आपके पास था एक्स यू डॉट एक्स वी क्या हो, ज़ीरो, और m आपके पास था n डॉट एक्स यू वी, ये दोनों क्या हो, ज़ीरो। उस वक्त हमारे पास ये जो थ्योरम है ये वैलिड होगा। करोलरी हमारे पास है द u एंड v पैरामीटर कर्व्स ऑन अ पैच विद आउट एम्प्लीकेबल point or lines of curvature if every point on the patch f is equal to capital M is equal to 0। अगर हमारे पास f और m ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो पैरामीटर कर्व u एंड v होगी वो हमारे पास जो होएगा वो लाइन ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। थ्योरम है 9.13, if the direction of u and v parameter curves at a point p on a patch are principal directions then the curvatures p are। हमारे पास ये कर्वेचर K1 है और कर्वेचर K2। अगर आप देखें तो आपके पास जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म थी वो हमारे पास थी I इज इक्वल टू ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर, और सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म हमारे पास थी डबल आई इज इक्वल टू एल डी यू स्केयर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्केयर। तो देखें जो हमारे पास कर्वेचर है, अगर आप नोट करें तो ये कंपोनेंट किसका कोफिशिएंट है, डी यू स्केयर का। ये भी कोफिशिएंट किसका है, डी यू स्केयर का। तो डी यू स्केयर के जो कोफिशिएंट होंगे उनकी क्या होगी, प्रोपोर्शन होगी, उनकी रेशियो होगी L ओवर E। इस तरह हमारे पास K2 जो कर्वेचर है वो देखें यहाँ डी वी स्केयर का कोफिशिएंट G है और यहाँ डी वी स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, N है। ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है और ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है। तो इन दोनों की रेशियो क्या बनेगी, N ओवर G। अगर आप नोट करें तो जो हमारे पास L था वो था एक्स यू यू डॉट N और जो हमारे पास N था वो था N डॉट एक्स वी वी, और E हमारे पास था एक्स यू डॉट एक्स यू और G की वैल्यू हमारे पास थी एक्स वी डॉट एक्स वी। क्रोलरी हमारे पास है इफ़ u एंड v पैरामीटर्स कर्व्स ऑन अ पैच आर लाइंस ऑफ कर्वेचर देन ईच पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल कर्वेचर आर गिवन बाय K1 L ओवर E एंड K2 N ओवर G। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.15 है, प्रूव दैट एवरी पॉइंट ऑन अ सरफेस देयर इज़ अ पैराबोलॉइड। कहता है कि सरफेस पे जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, पैराबोलॉइड, सच दैट द नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द सरफेस एट पॉइंट P। अगर P पे आपके पास नॉर्मल कर्वेचर हो एनी डायरेक्शन इन द सेम एट अ पैराबोलॉइड। तो देखें ये हमारे पास 3 डिमेंशन है, ये हमारे पास x1 है, x2 है और x3 है। जो x1 है हमारे पास ये है XU यानी E1 के अलोंग, और जिसको मैंने XV किया है ये E2 के अलोंग है, और ये हमारे पास जो x3 है ये फंक्शन होगा u एंड v जो जर्नल पैराबोलॉइड को शो करेगा। u v इज इक्वल टू हम बाद में यूज़ करेंगे ए यू स्केयर प्लस 2uv प्लस सी वी स्केयर, जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड होगी। तो अब आपके पास जो x1 है u है, x2 हमारे पास v है और x3 हमारे पास एफ यू वी है। तो आप कर्व को कैसे लिखते हो, एक्स यू व v इज इक्वल टू एक्स
यू x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3। तो आप देखें हमारे पास x1 क्या है, u e1, x2 हमारे पास v है, v e2, और x3 हमारे पास f ऑफ u v e3। तो x आगे हमारे पास xu की वैल्यू हमारे पास e1 है और xv की वैल्यू हमारे पास e2 है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे e की वैल्यू। e हमारे पास है xu डॉट xu, तो क्या बनेगा e1 डॉट e1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इस तरह हमारे पास f की वैल्यू है xu डॉट xv, तो देखें xu e1 डॉट e2 तो क्या हो गया 0। इसी तरह g हमारे पास है xv डॉट xv, तो xv है e2 डॉट e2 हमारे पास क्या आ गया 1। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे xu क्रॉस xv। तो पहले देखें यूनिट वेक्टर e1 e2 e3, फिर xu के कंपोनेंट देखें। यहाँ e अगर मैं इसको लिखना चाहूँ e1 प्लस 0 e2 प्लस 0 e3, इसको मैं लिखूँ 0 e1 e2 प्लस 0 e3। तो लिखें xu के कंपोनेंट 1 0 0, फिर इसके कंपोनेंट 0 1 0। तो आप इसको एक्सपेंड करें xu क्रॉस xv का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e3। तो अब आप xu क्रॉस xv की मैग्नीट्यूड लें e3 की। में आपको पता है e3 क्या यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1। फिर हम फाइंड करेंगे n यूनिट वेक्टर xu क्रॉस xv ओवर xu क्रॉस xv की मैग्नीट्यूड। तो देखें ये हमारे पास क्या था e3 और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो e आ गया हमारे पास e3। n की वैल्यू हमने फाइनली फाइंड कर ली e3 और xu हमारे पास था e1 और xv की वैल्यू हमारे पास थी e2। तो नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे lmn, क्योंकि हमने फाइंड करना है कर्वेचर। तो कर्वेचर का फार्मूला था l du स्केयर प्लस 2m du dv प्लस n dv स्केयर ओवर e du स्केयर प्लस 2f du dv प्लस g dv स्केयर। जो हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल कर्वेचर था वो थी रेशो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ओवर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो अब हम इसको लिखेंगे, फंक्शन को चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये हम लिखा था x इज इक्वल टू u e1 प्लस v e2 प्लस f ऑफ u v e3। तो मैंने बोला था कि f ऑफ u3 हमारे पास पैराबोलॉइड की सेकंड फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है au स्केयर प्लस 2buv प्लस cv स्केयर। तो ये उठा के यहाँ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू u e1 v e2 प्लस au स्केयर प्लस 2buv प्लस cv स्केयर प्लस हायर ऑर्डर ऑफ u स्केयर प्लस v स्केयर। तो साइज के 1/2 भी है, सॉरी। तो अब हमारे पास आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u यानी सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। अगर आप देखें तो e की वैल्यू हमारे पास यहाँ e की वैल्यू 1 थी, f की वैल्यू 0, g की वैल्यू 1। e की वैल्यू 1 आई थी, f की वैल्यू 0, g की वैल्यू 1। अब हम निकालेंगे l और m n की। तो l निकालने के लिए आपको l x w डॉट n, m निकालने के लिए x u v डॉट n, n निकालने के लिए x v v डॉट n। तो आपके पास नया फंक्शन आ गया u e1 प्लस v e2 प्लस 1/2 au स्केयर प्लस 2 buv प्लस हमारे पास cv स्केयर हायर ऑर्डर ऑफ u स्केयर प्लस v स्केयर। इसका ऑर्डर लें विद रिस्पेक्ट टू u, फिर डबल विद रिस्पेक्ट टू u, फिर x का u विद रिस्पेक्ट टू v, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू v, फिर x डबल v। तो लें u क्या आ गया 1 e1 0 1/2 इसका डेरिवेटिव 2au u का 1 2bv आगे 0। तो आप 2 से डिवाइड कर दें,
E1 प्लस सॉरी E3 है E3, तो आप क्या आ जाएगा आपके पास 2, 2 से कैंसल, AU प्लस BV इज इक्वल टू E3। आप इसका डबल डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव 0, U का 1, क्या आ गया AE3। आप लें U का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V, U का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V, तो क्या आ गया V BE3। आप लें X का रिस्पेक्ट टू V का 1, E2 V का 1, 1/2 2 BU V का 2CV, तो ये हमारे पास आ जाएगा E2 प्लस 2 कॉमन कैंसिल कर दें, साथ E3 है, तो ये आ जाएगा BU प्लस CVE3। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू V, तो हमारे पास ये कांस्टेंट 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास E3। देखें U का डेरिवेटिव 0, V का 1, तो हमारे पास क्या आ गया C, तो ये आ गया CE3। N हमारे पास था E3, N की वैल्यू E3 यहाँ पुट करें, XW की वैल्यू है E3 डॉट E3, N की वैल्यू भी क्या है E3, E डॉट E3 1, तो क्या आ गया A, XUV BE3 डॉट E3, N की वैल्यू E3 डॉट E3 1 B, XVV CE3 डॉट E3 3, तो क्या आ गया C। उठा के वैल्यू पुट करें फार्मूले में, फार्मूला क्या था कर्वेचर का, NL/DU² प्लस 2M/DU/DV प्लस N/DV² ओवर E/DU² प्लस 2F/DU/DV प्लस G/DV²। L की वैल्यू A, M की B और C, क्या आ गया A/DU², M की वैल्यू B, 2B/DU/DV, N की वैल्यू C DV²। E की वैल्यू 1 थी, F की 0, G की 1, E की 1, DU², F की वैल्यू 1 0 हो गया, और G की 1, तो DV²। तो देखें ये हमारे पास क्या आ गया नॉर्मल कर्वेचर। तो देखें हमारे पास जो नॉर्मल कर्वेचर था। आगे हमारे पास है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9.137, शो दैट curvature K at the point P on a curve C intersection of two surfaces satisfied K square sin square alpha is equal to K1 square plus K2 square minus 2K1 K2 cos of alpha, where K1 and K2 are normal curvatures of the surface in the direction of C at point P and alpha be the angle between the normal of surface। हमारे पास जो सरफेस के दरमियान जो नॉर्मल जो वेक्टर्स है उनके दरमियान जो एंगल है उसको हमने क्या बोला है अल्फ़ा। तो देखें आपने पढ़ा था नॉर्मल कर्वेचर, तो नॉर्मल कर्वेचर आपके पास क्या था, आपने डिस्कस किया था कर्वेचर K1 कर्वेचर आपके पास था K इंटू N डॉट N, अगर K2 कर्वेचर लेंगे तो K इंटू N डॉट N1 N2। देखिए K1 कर्वेचर है तो जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो N1 आएगा, यानी K कर्वेचर मैग्नीट्यूड इनटू N डॉट N1। यहाँ N और कैपिटल N1 हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर्स, तो अगर मैं लिखूँ इसको K1 N2, तो K1 की वैल्यू उठा के यहाँ ये पुट कर दें, तो ये आ जाएगा K इंटू N डॉट N1 इंटू N2। अगर आप लेंगे K2 N1, तो देखें K1 K2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो ये आ जाएगा K इंटू N डॉट N2 इंटू N1। तो ये हमारे पास क्या आ गया नॉर्मल कर्वेचर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा K1 N2 माइनस K2 N1 इज इक्वल टू यहाँ से आप K कॉमन भी ले सकते हैं, N1 डॉट N1 इंटू N2 माइनस N डॉट N2 इंटू N1। अगला स्टेप क्या है कि आप गौर करें K1 N2 माइनस K2 N1 इज इक्वल टू K, ये हमारे पास है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें लिख सकता हूँ N1 क्रॉस N2 क्रॉस N1 N। देखें आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या थी कि A क्रॉस B क्रॉस C, कैसे अप्लाई करते थे कि ये वेक्टर दूर के वेक्टर के साथ डॉट A डॉट C
इंटू साथ करीब वाला वेक्टर, दरमियान में माइनस, अब करीब वाले वेक्टर के साथ डॉट, बी डॉट सी इंटू दूर वाला वेक्टर। तो अब इसी तरह देखें, अगर मैं इसको करें क्या आएगा, एन डॉट एन वन इंटू करीब वाला वेक्टर, फिर करीब वाले वेक्टर के साथ डॉट। देखें अगर आप इसको क्लियर कर लें, एन वन क्रॉस एन टू क्रॉस एन, देखें ये वेक्टर दूर के वेक्टर के साथ डॉट, एन वन डॉट एन साथ करीब वाला वेक्टर, दरमियान में माइनस, अब करीब वाले वेक्टर के साथ डॉट, एन टू डॉट एन साथ दूर वाला वेक्टर। इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास है कि डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लें। क्या आएगी डॉट प्रोडक्ट, के वन एन टू माइनस के टू एन वन डॉट, यानी अपने आप के साथ मल्टीप्लाई, डॉट के वन एन टू माइनस के टू एन वन। देखें इसकी अपने आप के साथ डॉट, इस तरह राइट साइड पे भी अपने आप के साथ डॉट, के स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिखोगे एन वन क्रॉस एन टू क्रॉस एन डॉट एन वन क्रॉस एन टू डॉट एन। देखें अपने आप के साथ डॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर आपने पढ़ा था क्रॉस ए डॉट प्रोडक्ट विद फोर वेक्टर्स, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। कैसे अप्लाई करते हैं, पहले वेक्टर को पहले वेक्टर के साथ, ए डॉट सी इंटू दूसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ, क्या आ गया, बी डॉट डी, दरमियान में माइनस का साइन। अब पहले वेक्टर को दूसरे के साथ, ए डॉट डी, और दूसरे को पहले के साथ, बी डॉट सी। अगर ये सेम वेक्टर हो जाएं, यानी ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, देखिए अगर सेम हो जाएंगे तो देखें सी की जगह बी आ जाएगा, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए। यानी अगर देखें सेम के साथ डॉट, ए डॉट ए, यानी पहली के पहले के साथ डॉट, दूसरे के दूसरे के साथ डॉट, बी डॉट बी, दरमियान में माइनस, पहली की दूसरे के साथ डॉट, ए डॉट बी, और इधर से दूसरे के पहले के साथ बी डॉट ए। आपने पढ़ा हुआ है कि ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट, दोनों क्या होते हैं बराबर, तो मैं इसको क्या लिखूँ, ए डॉट बी का स्क्वायर। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे इन पे, इस पे हम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट। तो देखें हमारा आखिरी स्टेप आ जाएगा, ये देख लें हमने अप्लाई किया, उसके बाद हमने ये स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसके बाद मैंने इन दोनों की तरफ इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए लास्ट पे क्या था हमारे पास, के वन एन टू माइनस के टू एन वन इन टू के डॉट प्रोडक्ट एन वन के वन एन टू माइनस के टू एन वन इज इक्वल टू के स्क्वायर। करें जी मल्टीप्लाई। अब देखें हमारे पास क्या था, एन वन क्रॉस एन टू डॉट एन और एन वन क्रॉस एन वन क्रॉस एन टू डॉट एन। तो देखें ये है डॉट प्रोडक्ट वे टू वेक्टर। देखें अब आप देखें दो वेक्टर के दरमियान देखें दोनों वेक्टर सेम हैं, पहला वेक्टर सेम है दूसरा वेक्टर सेम है। अभी आपने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो लें ए का स्क्वायर, एन वन क्रॉस एन टू का स्क्वायर इनटू एन का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, यानी एन वन क्रॉस एन टू डॉट का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा एन वन क्रॉस एन टू का स्क्वायर इंटू एन टू स्क्वायर माइनस एन वन क्रॉस एन टू डॉट एन होल स्क्वायर। तो देखें एन वन क्रॉस एन टू हमारे पास परपेंडिकुलर है एन के, तो एन वन क्रॉस एन टू डॉट प्रोडक्ट एन क्या आ जाएगी 0। तो ये फैक्टर हमारे पास क्या हो गया 0। तो इसको लिखो के स्क्वायर एन वन क्रॉस एन टू इंटू एन स्क्वायर, ये फैक्टर हो गया 0। अब हमारे पास एन क्या है यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड या एन स्केल लिख लें किसके बराबर थी 1 के। तो ये क्या हो गया 1, हमारे पास आ गया के स्क्वायर
N1 क्रॉस N2 कॉस स्क्वायर। तो इनको लें डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा K1 स्क्वायर हो गया, K1 स्क्वायर N2 डॉट N2। अब इसके साथ डाल लें माइनस K1 K2 N2 डॉट N1 माइनस, अब इसके साथ K1 K2 N1 डॉट N2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव K2 स्क्वायर N2 डॉट N2 सॉरी N1 डॉट N1। देखिए N2 डॉट N2 1, तो क्या आ गया K1 स्क्वायर। ये दोनों सेम हैं तो इसको लिख लें -2 K1 K2 N1 डॉट N2। ये किसके बराबर है 1 के, तो क्या आ गया K2 स्क्वायर। तो आपने पढ़ी हुई डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। फिर आपने पढ़ा था A क्रॉस B, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर। ये डॉट है और ये क्रॉस है, तो क्या आ जाएगा K1 स्क्वायर -2 K1 K2 लिखें N1 मैग्नीट्यूड इनटू N2 मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ अल्फ़ा। इसको मैं डेफिनेशन अप्लाई कर दी, प्लस K2 स्क्वायर, K स्क्वायर यहाँ अप्लाई करें क्रॉस की डेफिनेशन, N1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऊपर यहाँ ले लें ऊपर स्क्वायर, N1 मैग्नीट्यूड इनटू N2 की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड 1, ये मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है। N1 की मैग्नीट्यूड 1, N2 की मैग्नीट्यूड 1, तो क्या आ गया K1 स्क्वायर -2 K1 K2 हाँ जी कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस K2 स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर मैग्नीट्यूड 1 क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखें यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।